देखो दोस्तों, मैंने स्त्री और स्त्री 2 एक ही साथ देखी है। मैंने स्त्री पहले नहीं देखी थी, लेकिन अब मुझे देखनी पड़ रही है क्योंकि इन्होंने एक तरह का यूनिवर्स ही बना दिया है इन मूवीज का। और शायद आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने स्त्री और स्त्री 2 एक ही साथ देखी हो। देखो, ये स्पॉइलर वाला रिव्यू होने वाला है, तो मूवी पहले देख लेना वरना पछताओगे। तो देखो भाई, ये मूवी सच में हॉरर कॉमेडी है। भूल भुलैया 2 और आने वाली 3 से तो अच्छी ही स्टोरी है इस मूवी की। स्त्री 1 में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन स्त्री 2 में वो आपको समझा दी जाती हैं। जैसे श्रद्धा की असलियत और उस किताब के फटे हुए पन्नों में क्या लिखा हुआ था। चलो, कुछ पन्ने तो उस पागल ने लौटा दिए, लेकिन अभी भी कुछ पन्ने बाकी हैं। लगता है उन्हीं पन्ने के ऊपर आगे की मूवीज बनती चली जाएंगी। लेकिन एक बात आपको इलॉजिकल लग सकती है। स्त्री 1 में जो किताब के कुछ पन्ने फटे हुए थे और उसके बाद वो उसके राइटर के पास जाते हैं, तो राइटर ये बताता है कि स्त्री को कैसे भगाया और मारा जा सकता है, लेकिन वो सरकटे के बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन जब पन्ने लौटते हैं तो उसमें सब सरकटे की जानकारी होती है। चलो, क्या पता इसका एक्सप्लेनेशन आगे के पार्ट में दे दिया जाए। और हाँ, इन्होंने उस राइटर को मार दिया और इन्हें करना भी था, वरना इनकी स्टोरी उस किताब के जरिए आगे नहीं बढ़ सकती थी। बेटर रहता कि वह किताब प्राचीन होती और हजारों साल पहले लिखी गई होती, तो वह स्टोरी को ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता। और हाँ, उन पन्नों को भेजने वाला पागल और कोई नहीं बल्कि अजय कुमार ही था। और इस अजय कुमार को देखकर मुझे ओल्ड अजय कुमार की वाइब आ रही थी। वैसे ओवरऑल स्टोरी बहुत ही बढ़िया है। मतलब कैसे एक मरा हुआ बंदा जो कि आज कंप्लीट पैट्रियार्कल सोसाइटी को दोबारा वापस लेकर आना चाहता है। मतलब उसे मॉडर्न लड़कियां पसंद ही नहीं, मतलब वह रील बनाने वाली लड़कियों को उठा ले जाता है। देखो, इन्होंने स्टोरी को घुमाया तो बहुत अच्छी तरह है। कैसे स्त्री 1 में पुरुष लोग डर रहे थे और स्त्री 2 में महिलाएं सब डर रही थी। इस लॉजिक से इस मूवी का नाम मर्द होना चाहिए था। और लास्ट में जब सरकटे को स्त्री हरा देती है और उसी टाइम जब वे महिलाएं गेट तोड़ तोड़ कर बाहर निकलने लगती हैं, तो वह स्टोरी को पावरफुल बनाता है। देखो, लास्ट में उस सरकटे को वह स्त्री ही मार देती है, जो कि स्टोरी में ज्यादा सेंस नहीं बनाता, क्योंकि स्त्री जो कि उस गांव को पहले छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर वह वापस क्यों आई अभी नहीं पता है। अगर वो सिर्फ सरकटे को मारने आई है तो गाँव से गई क्यों थी। बेटर होता कि उसकी बेटी जो कि श्रद्धा उसे मारती। चलो, ऐसे तो कुछ ना कुछ बेटर होता ही रहेगा। और लास्ट में सरकटा शायद मरता ही नहीं है। पता नहीं अक्षय कुमार सरकटा बन गया है या फिर कुछ और, वे आगे की मूवीज में ही समझ में आएगा। और लेकिन एक और बात, इस मूवी के गाने एवं ही नहीं है, ये मूवीज में सेंस बना रहे हैं। लाइक आई नहीं गाना, जो कि रिसेंबल करता है कि श्रद्धा असल में कोई लड़की नहीं है बल्कि एक परछाई है, तो आती भी कैसे। और दूसरा गाना आज की रात, ऐसे ही कोई आइटम सॉन्ग नहीं है बल्कि उसके पीछे के वेल एस्टेब्लिश्ड कारण है, जो कि मुझे अच्छा लगा। और लास्ट में इस मूवी में भेड़िया यानी वरुण धवन के भी दर्शन हो जाते हैं। देखो, मैंने भेड़िया देखी नहीं है और मैं जब तक नहीं देखूंगा जब तक उसका स्टोरी पे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। वैसे इस मूवी में हॉरर स्त्री 1 से ज्यादा है। कई जंप स्केयर ऐसे हैं जिन्हें आप देखकर डर भी सकते हो, जैसे जब पहली बार सरकटे को दिखाया जाता है। वैसे सरकटे का VFX तो मुझे बढ़िया लगा। देखो, स्त्री मूवीज ऐसी है जिन्हें देखकर आप कभी बोर नहीं होंगे। एक तो राजकुमार की एक्टिंग और उसके डायलॉग और पंकज त्रिपाठी की कॉमेडी टाइमिंग इस मूवी को बेटर बना ही देती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बता देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और याद रखना, वी आर कॉन्वर।